बहा दिया था। अब तो वो अच्छा और गलत सही सब कुछ समझ रहा है। अब पिता के जान में जान नहीं। और उग्रसेन बोले, बेटा मैंने तो ऐसा बहुत पहले, मैं क्या कहूँ क्या न कहूँ, अब तो ना हामी भर सकते हैं और ना ये कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें यमुना जी में नहीं बहाया था, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है। कंस कहने लगे, पिताजी बहुत शासन कर लिया, बूढ़े हो गए हो, और बूढ़े होने के साथ साथ तुम्हारी अकल भी बूढ़ी हो गई, और जब अकल बूढ़ी हो जाती है तो राज ठीक नहीं चल पाता है। आप नीचे आ जाओ और मुझे राज सिंहासन पर बैठा दो। उग्रसेन कहने लगे, बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ का राजा हूँ और 2-4 लोगों से बिना पूछे मैं आपको राज सिंहासन इस प्रकार कैसे दे सकते हैं। बोले ठीक है, अगर नहीं दे सकते हो तो हम लेना जानते हैं। पीछे गया कंसराज और एक लात का प्रहार किया अपने पिता के, जो जमीन पर गिर पड़े, और उनके सर से मुकुट लेकर अपने सर पर लगा लिया और स्वयं राजा बनकर के बैठ गया। हमारे पिता तुल भाई भक्त, अगर बेटा इतना बड़ा हो जाए तो बेटा को बेटा नहीं समझना चाहिए, फिर तो उसको अपना भाई समझ लेना चाहिए। और जिसने पुत्र ही समझा इतने बड़े पर, तो बेटा के प्रति पिता की भावना में कुछ वहां पर मिलेगा, ये सोच करके। और मिलता कब है जानते हो? मिलता तब है जब कुछ तुम अपनी जेब से लगाओगे, जब तुम अपने शरीर से कुछ लगाओगे। मैं पैसे की बात नहीं करती हूँ। मिलता तब है जब तुम इस शरीर से कुछ छोड़ोगे। छोड़ने का मतलब ये है, धन पैसा नहीं दे सकते हो। वैसे तो देने में हर प्राणी सामर्थ्य है, जो 5 रुपए के लायक है वो 5 करता है, 1 के लायक है वो 1 करता है। लेकिन श्रीमद् भागवत ये कहती है कि सत्संग में जब कभी जाओ, कुछ ना छोड़ सको तो कम से कम एक बुराई तो छोड़ दो। ये तो दान में दे सकते हैं, इसमें क्या जा रहा है? इसमें तो पैसा नहीं लगता। और भैया मेरी तो समझ में एक बात नहीं आती कि अगर कथा सुनने पर भी पैसा लगने लगता, टैक्स लगने लगता, तो हम दावे से कहते हैं कोई कल्याण हो तो चाहे ना हो तो, पर भागवत सुनने नहीं आते। बोले यहाँ तो पैसे से सुनाई जा रही, जा से बढ़िया तो नरक कुंड ही ठीक है। आज कुछ समय पहले एक छोटा सा गीत था, चेतावनी समझ लो, जो ब्रजेश भाई साहब कहा करते थे। एक लाइन हमें याद है, आगे का नहीं पता है। हर गांव में भागवत होती है, हर क्षेत्र में भागवत होती है। पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा होती है। पहले तो कहीं बाबा लोग बताते थे 25-30 साल में कहीं एक प्रोग्राम कहीं मौजे में हो पाता था, और अब प्रति एक गांव में एक भागवत तो अनिवार्य है, 1 साल में हो ही जाती है। वो क्यों होती है? सुधारने के लिए। इसीलिए तो होती है कि हम सुधर जाएं, कुछ अच्छा करें। लेकिन बात से दूने बिगड़ रहे हैं, सुधर तो ना रहे हैं। जानते हो क्यों? आई गई भारत में बैराटी, राम कैसी बेगरी। आई गई भारत में बैराटी, राम कैसी बेगरी। कथा भागवत
भई बैराटी, शास्त्री भई बैराटी, और उनसे पहले सुनने वाले बन बैठे बैराटी, मुक्ति होने लगी बैराटी, राम कैसी बिगड़ी। पहले बाद में नहीं, शास्त्री जी की तो मजबूरी है। नीचे वाले कहते हैं दीदी तब ही उठन देंगे जब होली ना सुनाए दियो। हाँ ना समझ ले, रास्ता में गाड़ी घेर ले। पुत्र का निर्मम रहेंगे तो हम राजकाज नहीं चला पाएंगे। अपने पिता को बंदी बनाकर और जेल में डाल दिया कंसराज ने। अपने ही पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। अब समझ लो कि जो भी अपने माता पिता को दुख देता होगा वो कोई कंस से कम नहीं है। वो कंस की ही प्रवृत्ति का है जो अपने माता पिता को कष्ट देता है। आज जेल में पड़े हैं महाराज उग्रसेन। कंसराज शासन चलाने लगा और ढिढोरा पिटवा दिया सबसे। कह दिया दूत को भेजा, जाओ कह देना गली गलारों में जब तक कंसराज राजा है तब तक कोई भी धर्म के अनुष्ठान, बंधन, तिलक, अगरबत्ती नहीं लगा सकता। यदि हवन करते हुए देख लिया, पूजा पाठ करते हुए देख लिया तो सीधे उसे सूली की सजा दी जाएगी। भैया महात्मागण अगल अगल में बंधन लगाने लगे, तिलक लगाने लगे, मस्तक पर लगाना छोड़ दिया। पूजा पाठ जंगल में जा करके करते हैं, घर छोड़ दिया। परेशान हो गए। धरती मैया त्राही माम करने लगी। माँ देवताओं को लेकर के विष्णु भगवान के पास में पहुंची और धरती माँ, पृथ्वी माँ हाथ जोड़ करके बोली है भगवान से कि प्रभु एक मेरी विनती है, सुनो। और क्या बोली है? भगवान, इस तरीके से मैं इस दुनिया में, इस धरती को मैं कैसे अपने आप को टिकाए रहूंगी, क्योंकि जानते हो संसार में मैं सब कुछ सहन कर लेती हूँ, मलमूत्र सहन कर लेती हूँ, भार सहन कर लेती हूँ, लेकिन जो पाप का भार है वो हमसे सहन नहीं होता है। सुनो, महाराज मुझे कितना भी कष्ट हो मैं अपना कष्ट सहन करती हूँ। इस मेरी पृथ्वी पर मेरे ऊपर कितना भी भार बढ़ जाए, कितनी भी संख्या बढ़ जाए प्राणियों की,
मुझे उसका भार नहीं लगता है, वजन नहीं लगता है। कितना भी मलमूत्र प्राणी करे, मुझे किसी प्रकार की घृणा नहीं होती है। लेकिन घृणा अगर है, दुख अगर है, तो इस बात का है, मुझसे ये अत्याचार पाप सहन नहीं होता है। प्रभु, अगर आप मेरी रक्षा करें तो ठीक है, अगर आप भी मेरी रक्षा न कर सके तो मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। विष्णु भगवान कहने लगे, चिंता न करो मैया, जब जब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार होता है तब तब मैं आता हूँ, मैं अवश्य तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। और हे देवताओं, तुम जाओ, तुम वृंदावन में जाकर के उसके समीप सारे ब्रज में ग्वाल वाल गैया बछड़ा बन करके अपना प्रादुर्भाव करो, और जब समय आएगा तब हम भी आ जाएंगे। देवताओं को भेज दिया, जो पहले से उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया है ना। जब पहले से ही बनाते हैं ना, जो प्रत्याशी लोग होते हैं तो माहौल पहले ही से तो बनाते हैं, तभी तो जीत पाते हैं। तो भगवान जीतने के लिए आए थे कि हारने के लिए? जीतने के लिए। तो इसलिए उन्होंने अपने देवता पहले ही भेज दिए कि तुम पहले जाओ, अपना गढ़ बनाओ जाके, और जब गढ़ बन जाएगा तब आसानी से चले आएंगे। देवताओं को भेज दिया। इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया? अपनी योग माया फैलानी शुरू की। महाराज, हम इतनी बड़ी बही खाता याद ना कर पाते, एक एक बताओ। इसी बीच में हमारे भैया श्रीमान सुधीर गिरधरपुर से ये 100 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं, और श्रीमान भैया धर्मवीर बसंतपुर से ये भी 100 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनके हमेशा चरण चूमती रहे। कहाँ जा रहे भैया? गाड़ी ना चलाओ आज तो। हाँ, अच्छा, कल फिर है। रुक लेते नेक और तब चले जाते। एक लाइन बोले भैया, समय नहीं, आज कन्हैया का जन्म होना है। जिस समय आल्हा और मछला ने अपने बेटे को, नहीं तो ये उलट पुलट कर देगा, ये सोच करके उन्होंने छोड़ दिया। कहा बेटा तू अपनी मर्जी से शादी कर ले। कंसराज ने अपने दोस्त, अपने मित्र से, अपने ही मित्र से अपनी बहन की सगाई तय कर दी। और उनके मित्र कौन थे? बटेसुर के राजा जो थे सूरसेन, उनके बेटा वसुदेव जी। वसुदेव जी के साथ में विवाह जब संपन्न करने की ठान ली है, बता दिया सबको कि मैं अपनी बहन की शादी वसुदेव जी के साथ करेंगे। वसुदेव जी के साथ करने के लिए तैयार हो गए। बड़ी धूमधाम से टीका बारात हुआ। बारात दरवाजे पर आई है, बड़ी धूमधाम है। दान दहेज दिए गए। बड़ी प्यारी बहन थी, 200 दासियां दे दी दान में, ताकि मेरी बहन को कोई काम ना करना पड़े। 200 दासियां दे दी हैं, रथ विमान आदि दे दिए, रथ घोड़े हाथी कुछ भी नहीं छोड़ा अपनी बहन को देने में। और वाकई में आज जब हम बेटी की शादी करते हैं ना, तो दिल में बहुत अरमान होते हैं, बहुत अच्छा वरना ढूंढेंगे, बहुत धन संपत्ति देंगे, गाड़ी भी देंगे, सब कुछ देंगे,
बहन कभी ये ना कहे आके कि भैया मैं इस चीज के लिए दुखी हूँ। सब कुछ देता है, सब कुछ। और जिस भाई से सबसे ज्यादा बहन की लड़ाई किससे होती है जानते हो? जो बराबर का भाई होता है। सबसे ज्यादा घर में बहन की लड़ाई किससे होती है? जो बराबर का भाई होता है, चाहे भाई हो या बहन हो, बहुत लड़ाई होती है। और जब वही बहन की शादी होती है और वो ससुराल जाती है तो सबसे ज्यादा रोता कौन है? वही भाई रोता है जो दिन रात अपनी बहन से लड़ता था। सबसे ज्यादा वही रोता है क्योंकि वो जानता है कि मेरे साथ का खिलौना चला गया। सबसे ज्यादा दुख अगर होता है तो उसी भाई को होता है जो दिन रात अपनी बहन से लड़ता है। और फिर जब पहली शादी होती है, पहली विदाई होती है, बहुत कष्ट होता है। और जब दोबारा आती है तो बड़ी खुशी खुशी से भेज देते हैं। फिर भाई विदा पर भी नहीं आएगा, बोले दीदी चली जाओ अब हम फिर आएंगे। लेकिन जब पहली विदाई होती है तब भाई की दशा देखो, ढूंढने पर नहीं मिलेगा, कहीं कोने में खड़ा रो रहा होगा। उसे छुपाने के लिए लोग अलग से खड़े हैं, बहन के लिए अलग से खड़े हैं। उस माँ बाप को उतना कष्ट नहीं है जिन्होंने अपने हृदय के टुकड़े को बाहर भेजा है, दूसरे के आंगन में वो पौधा लगा दिया। कभी ये नहीं देखा कि ये पौधा वहां संपन्न भी रहेगा, नहीं, एक इरादों पर टेक दिया। उम्मीद से ही टेक देते हैं, उम्मीद से पौधा लगा देते हैं, उम्मीद है, और पता नहीं वो पौधा मेरा हरा भरा होगा कि नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता, बस उम्मीदें लगी रहती हैं। तो आज उस बहन की शादी जब होती है सबसे ज्यादा कंसराज रोते हैं। अपनी बहन की जब शादी हुई रो रहे हैं कंस। रथ में बैठाया, रथ चलाने वाले भैया जो थे उनसे कहा तुम ऐसा करो, तुम नीचे आ जाओ और मैं बहन को स्वयं ले जाऊंगा, अपनी बहन के रथ को स्वयं चलाऊंगा। रथ लेकर के जब आगे बढ़े हैं, जाने लगी ससुराल के लिए। मैया खड़ी है, पिताजी खड़े हैं, छोटा भाई खड़ा है, और लड़की की विदाई होती है तो घूर घूर के चारों तरफ देखती है। कभी भी भाभी से ना बनी हो, कभी ना बनी हो, और जब वो बहन ससुराल जाती है तो भाभी को छोड़ना नहीं चाहती। क्यों उस दिन ही मुझे सबसे बुरा क्यों लगता है? और फिर तो जब हम दोबारा आएंगे तब तो नहीं कहेंगे, तब तो हम कह देते हैं कि नहीं मम्मी हमें जाने दो, मेरा काम बहुत खराब है, मेरे बिना हम तो जाएंगे। और जब पहली बार जाती है तो फूट फूट के रोती है, माँ को नहीं छोड़ेंगी, कभी पिता की गर्दन को पकड़ेंगी, कभी माँ के पल्लू को पकड़ेंगी, हाल बेहाल हो जाता है। बेटी ससुराल जाने लगी।
घर को संभाला, कभी बिगड़ने नहीं दिया। 10 लोग आ गए तो माता पिता से कह दिया तुम चिंता न करो, हम खिला देंगे। बेटी के पास में खड़े बेटे से कहा कि तुम रिश्तेदारों को पानी दे दो, तो वो मना कर देता है, वो चला जाता है। लेकिन बेटी ने कभी इनकार नहीं किया, कभी बेटी ने ये नहीं कहा कि मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। सब कुछ जी जान से किया, उसने अपना समझ के किया। लेकिन वो भी उसका घर नहीं। वहां भी कह दिया कि बेटी तो पराया धन है। जहां वो खेली खाई बड़ी हुई, सारा कार्य किया, और वहां कह दिया कि ये तो पराया धन है। दूसरे के घर चली गई, दूसरे के घर चली गई। और जब दूसरे के घर पहुंची, ससुराल में पहुंची, तो वहां कह दिया कि ये पराये घर आई है। ससुराली जनों ने क्या कह दिया कि ये पराये घर आई है। जब तक मायके में रही, तब तक मायके वालों ने कहा कि ये पराया घर है, और जब ससुराल में पहुंच गई तो ससुराल वालों ने कह दिया कि ये पराये घर आई है। तो बेटी का घर कौन सा है? पूरे जीवन भर तो उसने औरों के लिए सेवा की, लेकिन उसका घर ही नहीं। कैसी प्रभु की प्रभुताई है। कैसी किस्मत रची बेटी ससुराल में जानी। आज भैया जैसे ही जिसने आंसू नहा बहाए हो, एक साधारण लड़की की विदा हो, मेरा दुश्मन मेरे दरवाजे पर रहता हो, भले ही वो विदाई में शामिल ना हो, लेकिन अपने दरवाजे पर खड़ा खड़ा वो भी रो देगा। जब बेटी की विदाई होगी तो मेरा जो जन्म का दुश्मन है, उस बेटी को रोते हुए वो भी अपने 2 आंसू बहा लेता है। आज देवकी की विदाई हुई, सारा नंगर रो रहा है। कंसराज ने सारथी से कहा भैया तुम नीचे आ जाओ, मैं बहन को लेकर के स्वयं जाऊंगा। रथ में बैठा लिया कंसराज ने और रथ चलाने लगा। चल दिया है रथ, आगे बढ़ा। नगर के बाहर निकल पाए तब तक आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी ने आकाश मंडल से आवाज लगाई, अरे पापाचारी कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ और प्यार के साथ में लिए जा रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंसराज ने अनसुनी कर दी, आगे बढ़ दिया। दोबारा से फिर वही आकाशवाणी हुई, कंसराज ने फिर नहीं सुना। तीसरी बार जब फिर आकाशवाणी हुई, कंसराज ने रथ खड़ा कर दिया। देवकी के पास में गया, केशों को पकड़ करके कहा देवकी मैं तुम्हें घर तक नहीं ले जाऊंगा, नीचे आ जाओ। अभी एक पल में देवकी कितनी प्रिय थी, जो सारथी को उतार दिया, स्वयं रथ चलाने के लिए तैयार हो गए। और अब जब अपने पर आई, अपने मरने पर आई, तो देवकी का प्रेम भूल गए, बहन का प्रेम भूल गए। केशों को पकड़ के घसीट के नीचे डाल दिया। देवकी पूछती है भैया बात क्या है? अभी तो तुम इतना लाड़ और प्यार हम पर जतला रहे थे, इतने प्रेम से मुझे ससुराल ले जा रहे थे,
और इतनी जल्दी ऐसा व्यवहार इस बहन के साथ में क्यों किया? तो कंस कहने लगा, देवकी, ऐसा संसार में कौन होगा जो अपने काल को दूध पिलाएगा? बोले मतलब सीधा सा ये है, आकाशवाणी ने कहा है कि जिस बहन को तू इतने लाड़ और प्यार से लिए जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। देवकी हाथ जोड़ के कहने लगी, भैया, पुत्र को काल बताया होगा, न कि बहन को। बोले नहीं, पुत्र को। फिर मुझे क्यों मार रहे हो? कंस कहने लगा, देवकी, मैं सोच रहा हूं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं तुम्हें ही नहीं रखूंगा तो मेरा काल कहां से आएगा? देवकी कहने लगी, बारे भैया, अभी अभी तो तुम्हें इतना प्रेम था, इतना स्नेह था अपनी बहन के प्रति, और एक पल में सब कुछ भूल गए। रोने लगी वो बहन, और बहन रो रो करके कहती है, भैया, मैं सौगंध खाती हूँ कि मेरी उदर से जो भी बालक जन्म लेगा, जो भी संतान जन्म लेगी, चाहे लड़की हो या लड़का हो, हम तुम्हारे यहाँ हाजिर कर देंगे, लेकिन आप ऐसा मत करो। नहीं सुना कंसराज ने। लेकिन जिस भैया का विवाह होता है, जिस भाई की शादी होती है, और वो दुल्हन को लेकर के जब अपनी माँ के पास में जाता है, जब माँ उधर से शादी के लिए बेटे को भेजती है, तो कितने अरमान होते हैं कि मैंने अपना बेटा विदा किया है, आज अकेला किया है, और कल दुल्हन को साथ लेके 2 होके आएंगे। माँ आस लगाए बैठी है। वसुदेव जी को बहुत बुरा लगा, और वसुदेव जी आंचल फैला करके खड़े हो गए और कहने लगे, तात, ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब देंगे, मैं अपने परिवार को क्या जवाब देंगे? मैंने जीने मरने की जो अग्नि के समक्ष 7 फेरों में मैंने सौगंध खाई थी कि हर सुख दुख में देवकी का साथ देंगे, और तुम ये क्या करने जा रहे हो? मेरे कहने से देवकी को छोड़ दो। कंसराज कहने लगे, बिल्कुल नहीं। वसुदेव जी ने जवाब दिया कि हे तात, यमुना मैया की सौगंध है, मैं तुमसे वचन भरता हूँ, देवकी के उदर से जो भी संतान पैदा होगी हम आपके यहाँ हाजिर कर देंगे, लेकिन देवकी को मत मारो। कंसराज के दिमाग में ये बात प्रवेश कर गई, लेकिन फिर कंस ने कह दिया, सुनो, तुमको छोड़ तो रहे हैं वसुदेव जी, तुम्हारी पत्नी को छोड़ तो रहे हैं, लेकिन याद रखना बटेश्वर नहीं जाओगे। बोले क्यों? बोले नहीं, आप यही रहोगे। कहाँ? लेकिन वापस हो लिए, और मथुरा नगरी के समीप में, नगर के बिल्कुल बाहर एक मकान की व्यवस्था कर दी, महल की व्यवस्था कर दी, और कहा कि जब तक मैं न कहूं तब तक तुम इस महल से बाहर नहीं जाओगे। देवकी और वसुदेव को उसी महल में रहने के लिए रोक दिया। उन्हें दोबारा से अपने मृत्यु के कारण, अपनी मौत के कारण कंसराज ने उन्हें बटेश्वर नहीं जाने दिया। कितने प्राण प्यारे होते हैं,
हुँ? वो तो कंसराज है, उसे तो चलो कह दिया था कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और जिससे ये कह दो कि भैया कल तुम मर जाओगे, तो वो तो वैसे नई मौत आएगी तो बड़बड़ाए के मर जाएगा। वो तो कंस था, जवान था, इसलिए घबरा रहा था। और भैया जब दुनिया में तो बूढ़े बुजुर्ग जो चारपाई पे लेटे हैं, जिनके मुंह में एक दांत ना है, इनसे कहो बाबा अब जाइयो, बोले हाँ काहे, अब संती को ब्याह और कर ले, नाती के कर ले, लड़कों के कर लिए, अब संती की और शादी करके तब जाएंगे। इसी बीच में हमारे भैया श्रीमान संखा तो कंसराज 28 मार के पहले बहुत हंसा और कहा, वसुदेव जी तुम तो वादे के पक्के निकल गए, हमने नहीं सोचा था कि तुम इतना पक्का बोलते हो। समय से आ गए, लेकिन यदि आ ही गए हो तो सुनो, बोले हैं कंसराज, और क्या कहा कंसराज ने, यह महात्यागी सच्चा साहस और अंकुश वंश का उखाड़ा है। बच्चे ने भला मेरा क्या बिगाड़ा है? ना अंशु, ओ लला अंशु कहाँ है? अबे तो यहीं तो खोए गए। सौरभ तुम ही चले आ, जा लला को लेवा जाओ, पाए करे पीछे बैठा जा बट। आज इतनी खुशी है, वे अपने ही आप चटके जा रहे। आज जैसे ही कंसराज ने इनकार किया तो वसुदेव जी को बहुत खुशी हुई, लेकिन एक पल के लिए दुख हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि वसुदेव जी जानते थे कि ये कंस जो है ना, ये सेकंड हैंड खोपड़ी का है, कभी तो कुछ कह सकता है और कभी कुछ कह सकता है। अभी तो इसने छोड़ दिया, लेकिन इसका मुझे भरोसा नहीं है। बालक को लौटा करके कंसराज के दरबार से जब वसुदेव जी देवकी मैया के पास में पहुंचे और देवकी माँ ने अपने बेटे को काल के गाल से बचता हुआ देखा तो बड़ी खुशी हुई, बलैयां लेने लगी, छाती से लगाने लगी, बार बार मुख चूमती है कि हे यमुना मैया, तुमने मेरे बेटे पर बड़ी कृपा की है। खुशी मना ही रही थी
और तब तक इधर कंस राज के दरबार में नारद बाबा कूद पड़े। और नारद का मतलब होता है ना मीन्स नहीं और रद्द मीन्स फैल, जिसकी बात कभी फैल ना होती हो वही नारद है। नारद जैसे ही आए कंस राज को दरबार पर प्रवेश किया और कंस को राज सिंहासन पर बैठा देखा तो बोले नारद बाबा, कंसराज कंसराज ने जैसे ही अपने गुरु को आते हुए देखा कूद पड़ा राज सिंहासन से और अपने गुरुदेव को बैठा लिया, आदर सम्मान किया। फिर नारद बाबा ने पूछा, क्या पूछा? नारद बाबा बोले कंस एक बात बताओ। बोले क्या? बोले डरे नहीं, डरे नहीं। डर इस बात का है कि आज तक मैंने जितने भी एक ही बात नहीं पड़े दुख हुआ उन्हें कि उस छोटे से बालक से, और अभी तो उसने जन्म भी नहीं लिया, अभी तो जन्म भी नहीं लिया, तुम पहले ही से घबराने लगे। और जब आएगा तो छोटा बनेगा ना, पहले बड़ा थोड़ी ना बन जाएगा, छोटा सा बालक बनेगा, उससे तुम घबरा रहे हो। बोले ना ना ना, ता से ना घबरा रहे, छोटो तो बालक अब हुआ तो भाई हमने वापस कर दिया। बोले क्यों? बोले उस छोटे से बालक को वापस कर दिया और जिसने जन्म नहीं लिया उससे तुम घबरा रहे हो। बोले इसलिए नहीं घबरा रहे, आकाशवाणी ने कहा है कि इसका 8वां पुत्र काल बनेगा, तो उसी 8वें का डर है, पहले का डर नहीं है। बहुत चालाक थे नारद बाबा, पर नारद बोले कि अत को चतुर कौआ होवे, अत को चतुर कौआ होवे। नारद समझाए कि बोले कंस से, कंस सुने, जो विद्वान होता है, चतुर होता है, 3 बार ठोकर खाता है।
चौथी पर कहीं अकल आती है? बोले क्यों? कि जिस बेटे को तुमने लौटा दिया है और जब देवताओं ने ऐसे तुमसे कहा है तो उनकी और भी तो कोई चाल हो सकती है। बोले मतलब सीधा सा ये है, जैसे ये फूल समझ लीजिए, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, 8 है ना, और 8 में से अगर पहली से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब पहली को छोड़ के दूसरी से गिनेंगे तो जो पहली वाली है वो 8वीं पर आएगी और जो 8वीं वाली है वो पहली पर पहुंच जाएगी। जैसे ये पट्टी पढ़ाई कंसराज को, कंसराज तो वैसे भी सेकंड हैंड खोपड़ी के, ये रोहित भाई जो RN एंटरटेन चलाते हैं मैनपुरी से, इनका जो भी ये कैमरा चल रहा है और अच्छा खासा इनका चैनल अच्छा चलता है आज के समय में। और इसी बीच में हमारे भैया 100 रुपये का पुरस्कार है बंटी यादव चांदा, 100 रुपये विनोद चांदा, 50 रुपये सर्वेश मानपुर, 50 रुपये श्रीमान मनोज चांदा। ये सभी भाई अपनी खून और पसीने की कमाई को भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनके हमेशा चरण चूमती रहे। बोलिए राज बिहारी भगवान की। एल्ले लगाया है और इसी बीच में हमारे भैया श्रीमान अनिल यादव ग्राम चांदा 100 रुपये का पुरस्कार और 100 रुपये श्रीमान पिंकू यादव ग्राम चांदा, ये भी दोनों भाई 100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान को सुख शांति प्रदान करे, सफलता इनके हमेशा चरण चूमती रहे। बोलिए राज बिहारी भगवान की। आज जैसे ही बाबा नारद ने उन्हें भरमाया और जब चक्कर में पड़ गए तो कूद पड़े राज सिंहासन से, नंगे ही पैरों भाग करके पहुंच गए महलों में जहां देवकी मैया अपने बेटे को लिए बैठी है। गोदी से छीन लिया। मैया कहती है भैया इस भांजे को मत मारे, तुम्हारा तो काल 8वां पुत्र है और इस बालक को आप क्यों मार रहे हो? ये तो मेरी पहली संतान है। बोले नहीं, देवताओं के इस भरम जाल में हम नहीं पड़ना चाहते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उस पहले पुत्र को लिया और पत्थर से पटक करके उसके प्राणांत कर दिए। एक ही नहीं भक्तों, श्रीमद् भागवत कहती है कि कंसराज ने अपनी बहन के पुत्रों के हत्या इस प्रकार से की है, अपने भांजों को इस प्रकार से मारा है जैसे पहले पुत्र को मारा, ठीक इसी प्रकार से उन्होंने 6 पुत्रों की हत्या कर दी। जब 6 पुत्रों को मार डाला, अब तो भगवान भी दहला गए और भगवान पहुंचे हैं शेष जी के पास में और कहा भैया अब की बार तुम जाओ। बोले हम क्यों जाएं? हम तो हमेशा छोटे रहे, हम नहीं जाएंगे। भगवान कहने लगे नहीं शेष जी, अब की बार तुम बड़े बन के जाओ। बोले कारण? बोले कारण तो एक है। बोले क्या है? मैंने ये प्रण किया था कि जब मैंने सीता जी को वनवास दिया था त्रेता युग में, जब सीते मां गर्भवती थी और लखन लाल से कहा था कि हे लखन लाल तुम सीता जी को वन में छोड़ के आओ, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम सुन नहीं रहे थे? मैं तो घट घट की आवाज सुन लेता हूँ और तुमने तो बाहर उजागर में कहा था। मैंने क्या कहा था? तो भगवान कहने लगे शेष जी उस समय तुमने कहा था कि हे माँ आपको भैया इस अवस्था में वन में भेज रहे हैं, मेरी मजबूरी है। यदि मैं इस समय बड़ा भाई होता तो मैं दावे से आदेश से कह देता कि सीता जी वन में नहीं जाएंगी, लेकिन हे माँ मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं रघुनाथ के वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हें वन में ले जाना है।
और तुम बहुत रोए थे। तब से मैंने ये प्रण किया था कि अब की बार मैं तुम्हें बड़ा बन के भेजेंगे। तुम्हारे बड़े बन की आकांक्षा तुम्हारे हृदय में जागृत हुई थी। वही याद करके भगवान ने शेष जी से कह दिया कि जाओ, अब की बार तुम बड़े बन के जाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, इन्होंने तो एक भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। संसार को कुछ और दिखाया और किया कुछ और था। सीता जी से कह दिया कि तुम अग्नि में वास करो, तब तक हम निशाचरों का नाश करेंगे। संसारवासी समझ रहे कि सीता जी चोरी चली गई। लास्ट में सीता का वनवास हुआ। लोग समझ रहे हैं कि राम जी कितने अनर्थ थे जो गर्भवती स्त्री को और वन में भेज दिया, लेकिन नहीं, उस समय भी केवल प्रतिबिंब रहा धरती पर। सीते का केवल प्रतिबिंब रहा, और जो असली सीता जी थी वो तो अपने बैकुंठ धाम को भेज दिया था पहले ही। कब? जब जिस दिन राम ने कहा था कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए वन में जाना है, तुम्हारी क्या इच्छा है? सीता जी ने कहा था कि मेरे मन में एक ही आकांक्षा है कि मैं संत महात्माओं की जो स्त्रियां हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं उन्हें आभूषण पहनाना चाहती हूँ। तो भगवान राम ने कहा था कि ये इच्छा भी हम तुम्हारी पूरी कर देंगे। तब कहा था कि निज माया मही राख बिनीता, और रहो जाई निज धाम पुनीता। अपनी छाया केवल मही धरती पर रखो, और खुद जो असली सीता है वो बैकुंठ धाम को चली जाओ। तो उनकी लीला तो किसी ने जानी नहीं। राम जी ने उस समय कहा था कि तुम वन में सीता जी को छोड़ के आओ। लखन लाल के शब्द सुन करके राम जी ने अपने सीने में रख लिए थे। बोले जब समय आएगा तब वो शब्द हम उजागर करेंगे। आज वही शब्द आ गया है, वही समय आ गया है। तब भगवान ने कहा शेष जी से कि जाओ, अब की बार तुम बड़े बन के जाओ। बड़े बनने की आकांक्षा तुम्हारे हृदय में जागृत हुई थी। भेज दिया उन्हें देवकी मैया के यहाँ 7वें गर्भ में। और कुछ समय के बाद विचार किया तो भगवान ने योग माया को भेजा और कहा कि जाओ, देवकी के 7वें गर्भ को यहाँ कंसराज ने अपने बहन बहनोई को ला करके जेल में डाल दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इस बालक की चोरी कर ले, इस बालक को छुपा ले। जेल में डाल दिया, कड़ी सख्ती लगा दी, पहरेदार लगा दिए और कहा एक पहरेदार सोएगा तो एक जागेगा। बड़े बड़े ताले डाल दिए। देव की बस देव उसमें कैद है। मैया उस जेल में रो रही है अपने पुत्रों के लिए और कहती है कि हे भगवान, मैं कितनी अभागिनी हूँ। मैंने इस कोख से 6 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन ये माँ एक भी पुत्र को खिला नहीं सकी, एक भी पुत्र को अपने सीने से लगा के दुग्ध पान नहीं करा सकी। मैं कितनी अभागिनी हूँ। और अपने पुत्रों को याद करके उस जेल में वो माँ रो रही है जो 8वां गर्भ उनके यहाँ पर स्थित है। रोती रोती भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब तो ये 8वां पुत्र है, इसकी रक्षा तुम्हारे हाथों है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं इस पुत्र को बचाऊं तो कैसे बचाऊं? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, बड़े बड़े ताले पड़े हैं, पहरेदार दरवाजे पर लगे हैं। मैं नहीं बचा पाऊंगी। और बोली है देवकी, भले बात
कोई साधन नहीं है, बिना बैठेंगे टिकट बनवाएं अपनी। आए गए। इसी बीच में हमारे भैया श्रीमान गुड्डू यादव दूधिया ग्राम बसंतपुर से ये 100 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं और इनकी वही है, इनकी चॉइस ... इन होली। थोड़ी देर में इंतजार करो वॉल्यूम नंबर 2 का। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, भगवान ने देखा है कि जब मैया जेलों में रो रही है और रोती रोती मैया भगवान से प्रार्थना करती है, अचानक मैया ने देखा कि एक दीवार बहुत तेजी से चमकती है, प्रकाश होता है। उस प्रकाश की तरफ वो देवकी माँ देख रही है और सोच रही है वो माँ, अचानक इस कमरे में जिसमें अंधकार था वो प्रकाश कहाँ से आ गया। और इतना प्रकाश था कि आंखों की रोशनी फीकी पड़ रही है। जब टकटकी लगा के माँ ने देखा तो वो प्रकाश एक शिशु बालक में बदल गया। शिशु बालक नजर आया है। उस बालक को देख करके मैया गदगद हो गई। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। ऐसे नहीं, साक्षात श्याम सुंदर ने जन्म लिया था। बोलिए कन्हैया लाल की। साक्षात लगे वृंदावन धाम है। 2 पल के लिए भूल जाओ कि भैंस सानी के लिए खड़ी है। जैसे ही भगवान कन्हैया ने प्रादुर्भाव किया है उस जेलों में, और बसदेव जी महाराज, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो बसदेव जी महाराज, तो श्याम सुंदर को जेलों से बाहर निकाले, नहीं तो कंसराज ने यदि जान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आज जेलों में श्याम